सुनसान जगह पर आप जा रहे हो और आपके सामने एक औरत आती है जिसने मास्क लगा रखा है। आप ये देखकर हैरान हो जाते हो कि रात के अंधेरे में ये औरत यहाँ क्या कर रही है। पर वो औरत आपके पास आकर ये पूछती है कि मैं खूबसूरत हूँ। फिर आप उस औरत को देखकर उसे हाँ कर देते हो क्योंकि वो आपको खूबसूरती लग रही है। पर आपका ये जवाब आपको मौत के करीब ले जा चुका है। कैसे? तो फिर आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमारे भारत में प्याज मांगने वाली चुड़ैल और मंकी मैन की कहानियाँ फेमस है, वैसे ये कहानी जापान में बहुत फेमस है। हम बात कर रहे हैं कुचिसाके ओना की। ये सबसे फेमस जापानी अर्बन लेजेंड है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी हमने विकिपीडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। आप विकिपीडिया का ये पेज देख सकते हैं और ना ही हम अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस वीडियो को आप मनोरंजन की नज़र से देखें, ये ना सोचें कि ये चुड़ैल आपको भी मिलेगी। खैर शुरू करते हैं। ये बात है 1970 से 1980 की, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं पता नहीं। डर एक ऐसी चीज़ का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिसने जापान के लोग डरते थे। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या ये है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में कटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो। और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाके का डरावना चेहरा देखने के अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वह उसे मार देती। और जवाब हाँ होता तो भी कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा भी किया था कि उन्होंने कुचिसाके ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के ईयन पीरियड के दौरान। लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के छोटे से गांव में बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था और उसे अक्सर बाहर रहना पड़ता था। एक दिन जब वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ देखा। ये सब देखकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और अपनी तलवार के एक वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह कट गया। इतना करके उसका पति हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। उसकी तलवार के वार से उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे ये महसूस हुआ, जिस खूबसूरत पर उसे नाज था वह चेहरा बेहद डरावना दिखाई दे रहा था, और इसी सदमे से उस खूबसूरत औरत ने आत्महत्या कर ली। लोगों को लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये डरावनी खौफनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।